रोहतक की बात करेंगे। रोहतक में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था। रोहतक में एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला जो सामने आया था, उससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि ग्रामीणों के साथ आईजी से मिलने पहुंचे परिजन, पीड़ित परिजन है, परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद एक युवती की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले ने दंग कर दिया था पूरे हरियाणा को, पूरे देश को ही। मान लीजिए रेलवे ट्रैक पर शव के टुकड़े मिले। आप सोच सकते हैं कि उस युवती के साथ उन दरिंदों ने क्या किया होगा। इसके बाद से अब सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड है ग्रामीणों की और पीड़ित परिजनों की, जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक अंतिम संस्कार नहीं। और इसी डिमांड को लेकर अब आईजी दफ्तर भी पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। क्या आश्वासन मिलता है पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस भी अपनी ओर से कोशिश तो करती है, लेकिन पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देवेंद्र दांगी इस समय सीधे हमारे साथ रोहतक से जुड़ चुके हैं, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि पीड़ित परिजनों की पहचान और उनकी शक्ल ना दिखाएं, लेकिन देवेंद्र दांगी से हम जानकारी जरूर लेंगे। तस्वीरें देवेंद्र दांगी थोड़ा सा आप दिखाइए, क्या कुछ माहौल वहां पर है। और जो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था, उसके बाद ग्रामीण भी गुस्से में काफी हैं और ये गुस्सा है उन दरिंदों के खिलाफ जिन्होंने दरिंदगी की है। जी कमल, देखिए फिलहाल हम लोग रोहतक में मौजूद हैं। ये रोहतक का आईजीपी ऑफिस है, रोहतक रेंज का ये पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय। यहाँ पर पूरी की पूरी गांव की पंचायत जो है वो अलग अलग वाहनों में भर कर आई है। बड़ी दुखदाई घटना है और ये आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जमा हैं। इन लोगों का सीधा सा सिर्फ एक ही सवाल है और एक ही चीज़ ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारी बच्ची को इतनी बेरहमी से रेप करके मार दिया गया, इतनी बेरहमी से हत्या करके रेल की पटरियों पर उसकी डेड बॉडी फेंक दी गई। तो इन लोगों का सीधा कहना है कि हम लोग तब तक शव नहीं उठाएंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। हमारी बच्ची के हत्यारों को जब तक गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता तब तक हम लोग शव नहीं लेंगे। और सीधा यही बात इन्होंने रोहतक रेंज के अभी आईजीपी से ये लोग मिलकर आए हैं। काफ़ी लोग यहाँ अंदर गेट के अंदर जो लॉन है काफ़ी बड़ा सारा, काफ़ी लगभग सैकड़ों की संख्या में महिलाएं वहाँ पर बैठी हैं, परिवार के लोग हैं, गांव के और बुजुर्ग पहुँचे हुए हैं। इन्हीं लोगों से सीधा हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आईजी साहब से क्या बात हुई आपकी? आईजी साहब आश्वासन दे रहे हैं कि करेंगे कुछ, लेकिन सिर्फ आश्वासन का तो आप लोगों ने इनकार कर दिया है। एक आपने बड़ा सवाल उठाया है कि जीआरपी पे आपने कुछ पुलिस अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाया, वो क्या मामला है? वो ये मामला है जी, उनने श्याम ने वो लड़का बुलाया था जिनके हमने 29 नाम बताए थे। श्याम ने बुला के उनने वो वापस छोड़ दिए, उनके कोई गिरफ्तारी नहीं करी। और फिर हमारे पर प्रेशर बनाया कि बोले बॉडी ले जाओ और इसने दाग दे दो, पोस्टमार्टम करवाओ और बॉडी ले जाओ, दाग दे दो, बाकी कार्रवाई पाछा करते रहेंगे। ये दबाव किसने बनाया आप लोगों के ऊपर? जो वहाँ पर आईओ थे, राकेश आईओ ने हमारे पे प्रेशर बनाया। आगे बोले जल्दी ले जाओ और बॉडी ने ले जाके दाग दे दो, बोले बाद में थारी में जो कहोगे वह लिख दूंगा। इसके पीछे आपको क्या क्या थ्योरी समझ में आते, क्या रीजन, कारण क्या समझ में आता है, उन्होंने ऐसा क्यों किया है? ये कारण ये है कि जी उनका रिश्तेदार हो लड़के का। जो आरोपी हैं उनके रिश्तेदार राजकीय रेलवे पुलिस में बताए गए हैं और कहा इन लोगों का साफ तौर पर परिवार के लोगों का ये कहना है कि कहीं न कहीं वो आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। राकेश नाम बताया और ये भी बड़ा आरोप लगाया कि उनको उनमें से एक लड़के को उठाकर बाकायदा लाया गया था, उसके बाद उनको वापस छोड़ दिया गया। ये बड़ी बात यह है कि वापस छोड़ देना। जी आप कुछ कह रहे थे? उसने एसआई साहब के सामने स्वीकार किया कि जी ऐसे बात हुई थी। जिसका जो खड्डू का लड़का था जो सौरभ है उसका नाम लिया उसने, तो एसआई साहब ने उसको तो बुलाया ही नहीं। सरपंच को फोन कराया जब एक लड़के का नाम लिया था मोहित का, कि इसने लिया क्योंकि वो उसका भांजा लगे थे इसलिए उसने बुलाया नहीं। वो पक्षपात दिखा के और ये कानूनी दाव 5 हमारे साथ खेला और वो दाग दिवाने के बाद में फिर क्या कार्रवाई हुई उन्होंने पुलिस के सामने। तो आप लोगों ने ये चीजें सारी बातें आईजी साहब को बताई हैं क्या? हाँ बिल्कुल बताई हैं जी। उनका क्या कहना था? उनका यही कहना है कि हमें और टाइम दो थोड़ा, कम से कम 1 दिन का, हम उनको गिरफ्तार करेंगे। ये मैं नवीन को कहूँगा कैमरामैन साथी को तस्वीरों में जरा दिखाएं। ये महिलाएं हैं जो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और ये उस बच्ची की माँ हैं। क्या कहा है आईजी साहब ने? कुछ लगता है गिरफ्तार होंगे आरोपी? जी कुछ सुनाई नहीं कर रहे जी, कोई भी सुनाई नहीं करे। परसों की बात है 6 तारीख की, जिसके बाद कुछ भी नहीं हो रहा। इतनी मेरी लड़की की उठा के मार पिटाई करके बलात्कार करके और रेलवे उस पर लाइन पर लुटा दी और उसकी कति बोटे करवा दिए जी। मेरी बेटी के लिए बहुत गुंडाल कराया। अगर मेरी बेटी उनका काबू में आ जाती, जो वे बात कहते उनके जैसे थी,
सेक्स कर लेती तो मेरी बेटी ने राजी रख दे। मेरी बेटी ने इज्जत रखी, अपनी इज्जत कमाई अपने बाप की, और इज्जत के बदले उन्हें अपनी जान गंवानी देगी जी। क्या पढ़ने के लिए शहर भेजते थे आप बिटिया को? जी वह ने कोर्ट में अप्रेंटिस लगी हुई थी, कोपत ITI करा की थी। उसकी 1 साल की अप्रेंटिस होने के बाद उसने नौकरी मिल जाती। ऐसे हम इन्हों कर रहे थे अपनी बेटी की जिंदगी बन जाएगी, लाग जाएगी। हमने क्या करा था, मेरी बेटी की जिंदगी जागी। इसे दरंदे पैदा हो रहे हैं जी, और कोई सुनाई नहीं कर रहा। आज मेरी बेटी गेल हो रहा है, ये सबकी बेटी है, कल और का होगा, कल और का है। क्या उसने इंसाफ नहीं मिलेगा? केस कानून है जी, ये कुछ भी नहीं। अगर मेरी बेटी ने इंसाफ नहीं मिला तो इस दुनिया में किसी का भी जीण का नहीं जी। आप भरोसा रखिए कानून पे। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होता है। जैसी मेरी बेटी की हालत हुई है, ऐसे ही उन दरंदे की काट काट के फांसी पे एक एक बोटा करके सजा मिले जी। मेरी बेटी की भी अंत में से अंत होगी, और मेरी भी होगी जी। तो कमल, आपने भी सुना होगा, दिल को कचोटने वाली ये बात है। एक माँ जब ये कहती है कि मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, तो समझा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में ऐसा एक गुनाह हो जाता है। आरोप लगता है पुलिस के ऊपर कि वो आरोपियों को बचाने का प्रयास वो पुलिस कर रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसे पुलिस के उस अधिकारी को भी, अगर ऐसा किया तो इससे बड़े डूब मरने वाली कोई हरकत, कोई बातचीत हो नहीं सकती। और मैं एक अपडेट और अभी भी दर्शकों को दे दूँ मैं कि अभी सूचना ये मिली है कि IG ऑफिस की तरफ से ये बताया गया है बाकायदा इस लड़की के साथ, लड़की के इंसाफ के लिए जो परिजन आए हैं और ग्रामीण जो आए हैं, कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है, ऐसा कहा गया है। और उसकी पुष्टि के लिए बाकायदा कुछ लोग यहाँ से GRP राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन में गए हैं, ये वेरीफाई करने के लिए कि क्या वाकई में पुलिस ने आरोपियों को अरेस्ट किया भी है या फिर इन लोगों को यहाँ से वापस भेज देने के लिए ऐसा दिलासा दिया जा रहा है। क्योंकि ये लोग चाहकर भी पुलिस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। इन लोगों का साफ तौर पर सीधा सा यही कहना है कमल, कि जब तक आरोपियों को नहीं पकड़ लिया जाएगा, हम ना तो डेड बॉडी लेंगे, ना अंतिम संस्कार होगा, और ना ही इस IG ऑफिस के बाहर से हम लोग वापस अपने घरों को जाएंगे। ये साफ तौर पर कमल इन लोगों का कहना है, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है और आप सुन भी रहे हैं जी। जी कमल, देखिए ये पूरा मामला जो है, मैं एक बार जो दर्शक नए जुड़े हैं हमारे साथ उनको एक बार मैं बता दूं तफसील से कि एक बच्ची है, झज्जर के एक नज़दीकी गांव की है। आइडेंटिटी हम रिवील नहीं करेंगे कि कौन सा गांव है, क्या बच्ची का नाम है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस मामले में बड़े साफ दिशा निर्देश हैं। हम उनका बिल्कुल पालन करते हैं, जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। उसके बावजूद हम दर्शकों को ये अपडेट जरूर दे दें कि झज्जर के गाँव की एक बच्ची है, महज 19 साल की उस बच्ची की उम्र है, और वो बच्ची मंगलवार को घर से आती है, टाइपिंग कॉलेज में टाइपिंग सीखने जाती थी, लेकिन वो लापता हो जाती है। उसके बाद उस बच्ची की रात को एक दिन बाद डेड बॉडी मिलती है। करीब 300-350 मीटर का जो डिस्टेंस था रेलवे ट्रैक पर, वहाँ पर शव के अलग अलग, कहीं हाथ है, कहीं पैर है, अलग अलग मांस के टुकड़े, वहाँ पर एक दिल को दहला देने वाला दृश्य होता है। GRP वहाँ पर जाती है, उसको अवशेष जो टुकड़े थे उनको इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, लेकिन कार्रवाई में देरी होती है। एक दिन तक किसी को पता नहीं लगता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कायदे से कल पोस्टमार्टम होना चाहिए था, आरोपियों को तुरंत धरपकड़ होनी चाहिए थी, लेकिन GRP की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया, और यही नाराजगी लोगों को भी है। पूरा गांव इकट्ठा होकर यहाँ पहुंचा। इन लोगों को साफ तौर पर इन लोगों का ये कहना है कि हम लोग तब तक हमारी बच्ची का शव नहीं लेकर जाएंगे, तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक 2 आरोपी इन लोगों ने बताया कि गाँव के 2-3 लड़के जो शराब पीने के आदी हैं। बताया ये गया कि इन लोगों ने अपने सूत्रों से पता किया, गाँव में चर्चाएं चली, जैसे जिक्र इन लोगों के सामने आएगी। इनका ये कहना है कि उन लोगों ने इनकी बच्ची का पहले किडनैप किया, उसके बाद शायद हो सकता है गैंगरेप किया, और उसके बाद मर्डर करके सबूत मिटाने के नज़रिए से, उस एंगल से इन लोगों ने जो बच्ची थी उसको, उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया। रोहतक के जींद रेलवे लाइन है, वहाँ पर फेंक दिया गया। तस्वीरों में नवीन को कहूँगा साथ साथ जरा दिखाते रहें।
ये पूरा मामला है। और उसके बाद ये लोग अभी रोहतक का आईजी ऑफिस है, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, यहाँ पर ये लोग पूरी गांव की पंचायत पहुंची है, गांव के सरपंच है, एक्स सरपंच और मौजूद ग्रामीण बुजुर्ग, काफी महिलाओं की बड़ी संख्या है जो यहाँ पर पहुंचे। इन लोगों का सीधा कमल यही कहना है कि जब तक वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे, जब तक हमारी बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक ना हम अंतिम संस्कार करेंगे, ना अपने घरों को जाएंगे। हम यहीं आईजी साहब के दरवाजे पर बैठे रहेंगे, ऐसा इन लोगों ने स्पष्ट कहा है। जी जी बिल्कुल कमल, जी बिल्कुल कमल, देखिए इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता जो घटना हुई है बच्ची के साथ, इससे विभिन्न कुछ हो नहीं सकता कि पुलिस को बॉडी के भी अलग अलग टुकड़े इकट्ठे करके पोस्टमार्टम के लिए भेजने पड़ते हैं। जी जी अपना सवाल दोहराएंगे कमल? जी देखिए कमल, जहां तक अपडेट की अपडेट ज़रूर एक दी गई है पुलिस अधिकारियों द्वारा, लेकिन वो गांव वालों को ही बताया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो ऑफिशियल तौर पर कोई स्टेटमेंट, कोई बाइट देने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं है। इवन हम लोग बता दें, हम लोग जब यहाँ पर पहुंचे तो मीडिया के कर्मियों को, मीडिया के जो कैमरामैन हैं या रिपोर्टर, उन लोगों को इस गेट के अंदर नहीं जाने दिया गया, यहीं बाहर ही रोक लिया गया कि आप लोगों को अंदर जाने के, अंदर शूट करने की अनुमति नहीं है। साहब के आदेश है, बड़े साहब के आदेश हैं। मेरी समझ में ये नहीं आता वो कौन से बड़े साहब हैं, वो कौन सा ऐसा देश की सुरक्षा को कंप्रोमाइज हो जाता है अगर यहाँ से अंदर जाके अगर कोई रिपोर्टर, कोई कैमरामैन अगर किसी ग्रीवेंस अगर शूट करता है किसी की, तो कौन सी सुरक्षा वो कंप्रोमाइज हो जाती है, मेरी समझ से बाहर है। कहीं न कहीं अधिकारियों को भी इस चीज़ को समझना होगा। ये विषय बेहद गंभीर है, किसी की बेटी के साथ अमानवीयता हुई है, इससे बड़ा कृत्य हो नहीं सकता। मैं नवीन को कहूँगा तस्वीरों में जरा साथ साथ दिखाते रहें कि ये लोग यहाँ पर फिलहाल आईजी ऑफिस के बिल्कुल जो मुख्य जो दरवाज़ा है उस पर ये लोग अभी भी मौजूद हैं। इन लोगों का कमल साफ तौर पर ये कहना है कि हम लोग अपने घरों को तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, ये इन लोगों ने स्पष्ट कर दिया गया है।